Very good morning, my dear students. This is Sandeep Bajaj and welcome to MESC, the Miracle English Speaking classes. So, my dear students, as you know, in my previous video, we have already discussed about future perfect tense, and now we are going to discuss about future perfect continuous tense. And as I already told you that future continuous, future perfect and future perfect continuous, they all are used on the basis of imagination, कि इसमें हम imagine कर सकते हैं only. So now first of all I would like to tell you what is the use of future perfect continuous tense. So this tense is used to describe an action that will be in progress over a period of time that will end in future. मतलब कि एक एक्शन है जो हमारा स्टार्ट होगा मतलब फ्यूचर में, और एक पीरियड ऑफ टाइम उसमें दिया होगा, लेकिन वो फ्यूचर में ही ख़त्म होना है, लेकिन अभी वो चल रहा है. विद एन एग्जाम्पल यू विल गेट टू नो. एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे. जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद उससे पहले मैं आपको इसके आइडेंटिफिकेशन भी बताना चाहूँगा. पहले हिंदी में अगर हमें देखना है कि हाउ टू रिकग्नाइज दिस टेंस, तो इसमें रिकग्निशन क्या रहेगी? टाइम प्लस से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी. और इंग्लिश में पता कैसे चलेगा? देयर विल बी विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, और सिंस फॉर भी दिया होगा उसमें. अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम सीख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो सिंपल सेंटेंस, वह 2005 से यहाँ रह रहा होगा. अब यहाँ पे क्या दे रखा है? देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है कि 2005 से एक टाइम दे दिया, तो इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी? व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, हैव बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, and since or for. About since and for I have already told you in my previous videos. In my present perfect continuous tense I have already told you about since and for, where we need to use since and where we need to use for. Plus time. तो देखिए, he will have been living here since 2005. Now next sentence is negative sentence. वह 10 मिनट से शोर नहीं कर रही होगी. अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी क्या था? 2005, तो टाइम आ रहा है प्लस से आ रहा है, रह रहा होगा. इसमें भी क्या? वह 10 मिनट से शोर नहीं कर रही होगी. 10 मिनट मतलब हमारे टाइम हो गया, ठीक है, और रही होगी. तो यही मैंने फॉर्मेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन बता रही है. रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. तो इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम. गॉट इट? तो ये हमारी फॉर्मेशन है नेगेटिव सेंटेंस की, कि अब वह क्या आएगा? ही या शी. तो हमारे पास क्या रही होगी? तो इट मीन्स वी हैव टू यूज ओवर शी. तो शी के साथ हमें यूज क्या करने? विल. शी विल नॉट हैव बीन. अब शोर करना क्या होता है? मेकिंग अ नॉइस. तो शी विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस. अब यहां क्या दे रखे हैं? 10 मिनट से. तो 10 मिनट क्या है कि पर्टिकुलर टाइम नहीं है हमारे पास, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है ना कि किस टाइम पे. तो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता तो हम उसमें यूज करते हैं फॉर का. सो शी विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 10 minutes. Got it? So it was negative sentence. Now we are going to discuss about interrogative sentence. अब interrogative sentence कौन सा होता है? जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं. तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, क्या वह
क्या वह 2 घंटे से हंस रहा होगा? वह 2 घंटे से हंस रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी? जो हमारा विल और शैल है वो सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। मीन विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। गॉट इट? और क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा सेंटेंसेस का? क्या वह 2 घंटे से हंस रहा होगा? तो विल ही हैव बीन। अब वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर एवरी टाइम कि चाहे इसमें ही दे रखा हो, चाहे इसमें शी दे रखा हो, या फिर यू वी कुछ भी सब्जेक्ट दिया हो, इसमें हमें इनके साथ हैव का ही यूज़ करना है। हैज़ का यूज़ इसमें नहीं होगा इस टेंस में। गॉट इट? विल ही हैव बीन, अब हंस रहा होगा, विल ही हैव बीन लाफिंग। अब यहाँ क्या रखें? 2 घंटे से। 2 घंटे क्या है? एग्जैक्ट टाइम नहीं है, हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो विल ही हैव बीन लाफिंग। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़, फॉर 2 hours। Got it? Question mark. So it was interrogative sentence. Now we are going to discuss about interrogative negative sentence. So interrogative negative में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पुट करते हैं बट इन नेगेटिव सेंस। यस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पुट किया जाता है नेगेटिव सेंस में। तो देखो क्या वह शुक्रवार से पढ़ नहीं रही होगी? आगे क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब उसके बाद इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी? व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस? तो इसमें क्या करेंगे हम? वही विल शैल जो है वो सबसे पहले लगा देंगे। मीन बिफोर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज विल शैल। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस बनेगा? क्या वह शुक्रवार से पढ़ नहीं रही होगी? तो विल शी नॉट हैव बीन स्टडिंग। अब यहाँ क्या है? शुक्रवार से, तो एग्जैक्ट टाइम दे दिया हमें, मतलब डे बता दिया एग्जैक्ट, तो इट मीन्स वी हैव टू यूज ओवर हियर सिंस। विल शी नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस फ्राइडे। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? वी नीड टू यूज ओनली कैपिटल लेटर ओवर हियर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन। तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना होता है? कैपिटल लेटर का यूज करना होता है। So now we are going to discuss about I have already told you there are 2 more parts of interrogative. तो इसमें हमें क्या करना है? अब interrogative with WH family words का हम यूज़ करेंगे। interrogative with WH family words। WH family words और सबको पता ही है कौन से होते हैं, जो W और H से स्टार्ट होते हैं, मतलब all the question words they are called WH family words, mean where, what, who, why, so these all are WH family words. So वे 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क।
तो अब इसमें क्या हमें यूज़ करना है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को WH फैमिली वर्ड का यूज़ करना है, मीन WH प्लस, अब इसमें क्या करना है हमें, देखो विल शैल हमने दे रखा था, प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो क्या इसमें हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका, कि वे 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहे होंगे, तो वाई विल दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या है, 2 दिन से, तो दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, अब एग्जैक्ट नहीं है, 2 डेज हैं, तो फॉर 2 डेज, इसमें हम फॉर का यूज करेंगे। गॉट इट। नाउ लास्ट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसका भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पुट किया जाता है WH फैमिली वर्ड्स के साथ, मीन लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो फॉर एग्जांपल, हम 2 दिन से टीवी क्यों नहीं देख रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेशन क्या रहेगी हमारी, WH फैमिली वर्ड्स प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम 2 दिन से टीवी क्यों नहीं देख रहे होंगे, वाई। अब देखो इसमें विल और शैल में से एक यूज़ करना है, तो हम क्या इसमें यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज़ करते हैं, तो वाई शैल वी नॉट वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे क्या 2 दिन से, तो यहाँ एग्जैक्ट नहीं है तो 4 आ जाएगा। वाई शैल वी नॉट, सॉरी, नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 days. Yes. So my dear students, it was future perfect continuous tense. I hope you all understood about this tense. Now my dear students, we shall meet in my next video with a new topic. Till then, bye bye. Thanks a lot. Have a nice day.